क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब सब कुछ एक सही ढंग के साथ हुआ हो और आप महसूस करें कि आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए? आज हम इज़राइल के इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण की खोज करेंगे, जब तंबू, जो परमेश्वर का अपने लोगों के बीच निवास स्थान था, अंततः पूरा हुआ और स्वीकृत किया गया। यह घटना परमेश्वर और उसके चुने हुए लोगों के बीच संबंध में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है। आज हम जिस मुख्य सत्य की खोज कर रहे हैं वह यह है, परमेश्वर की अपने लोगों में निवास करने की इच्छा सावधानी पूर्वक, आज्ञाकारिता और श्रद्धापूर्ण आराधना के माध्यम से पूरी होती है, जो अंततः यीशु की ओर संकेत करती है, जो हमारे पूर्ण मध्यस्थ और शाश्वत निवास स्थान है। हमारी कहानी निर्गमन 29 और 40 में प्रकट होती है, जहां तंबू और उसकी वस्तुओं को बनाने में किए गए सभी विस्तृत कार्यों की परिणति देखते हैं। इजरायलियों ने परमेश्वर की योजना का ध्यान से पालन किया था। परमेश्वर के निर्देशों के तहत उन्होंने हर तत्व को कुशलता और देखभाल से तैयार किया। इस खंड के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक पहलू है जिसमें बार बार दोहराया गया वाक्यांश है, जैसा कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। हम इसे बार बार देखते हैं, जो आज्ञाकारिता और परमेश्वर के समीप जाने के महत्व को दर्शाता है। परमेश्वर के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन श्रद्धा और पवित्रता को दर्शाता है, जो उनकी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है। आइए कुछ प्रमुख तत्वों पर ध्यान दें। याजकों के वस्त्र। निर्गमन 29 में हारून और उसके पुत्रों के लिए पवित्र वस्त्रों के निर्माण का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये केवल भव्य वस्त्र नहीं थे, वे याजक की भूमिका के प्रतीक थे, जो परमेश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। छाती का पट्टिका, जिसमें 12 पत्थर थे और इसराइल के गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो यह याद दिलाता है कि महायाजक लोगों को परमेश्वर के पास ले जाता था। तंबू का पूर्ण होना। निर्गमन 29 से 32 कहता है, इस प्रकार मिलाप वाले तंबू अर्थात निवास स्थान का सारा काम पूरा हुआ। इसराइलियों ने सब कुछ ठीक वैसे ही किया जैसा कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। यह परमेश्वर की आज्ञाओं की पूर्ति और लोगों की आज्ञाकारिता को दर्शाता है। मूसा की जांच और आशीर्वाद। निर्गमन 29, 30, 43 में हम देखते हैं कि मूसा ने सारा कार्य जांचा और पाया कि वह ठीक वैसे ही किया गया था जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। तब उसने लोगों को आशीर्वाद दिया। यह स्वीकृति अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह दर्शाती थी कि परमेश्वर के निवास स्थान के लिए सब कुछ तैयार था। परमेश्वर की महिमा ने तंबू को भर दिया। चरम बिंदु वास्तव में निर्गमन 40, 34, 35 में आता है, जब बादल मिलाप वाले तंबू को ढक लेता है और प्रभु की महिमा तंबू को भर देती है। परमेश्वर की उपस्थिति का दृश्य प्रकट होना पूरी प्रक्रिया का अंत है। यह परमेश्वर की अंतिम स्वीकृति तंबू के उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है। अब यहां से यह हमारे लिए वास्तव में रोमांचक हो जाता है। यह सब कुछ वास्तव में यीशु की ओर संकेत करता है, जैसा कि 1 तीमुथियुस 2:5 कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है। यीशु हमारे परम प्रधान याजक हैं, जो हमारे और परमेश्वर के बीच पूर्ण मध्यस्थ हैं। तंबू और उसकी जटिल विवरणियाएं यीशु की भूमिका की पूर्व छाया है। जिस प्रकार महायाजक वस्त्र पहनता था, जो लोगों का परमेश्वर के सामने प्रतिनिधित्व करते थे, उसी प्रकार यीशु पिता के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तंबू के विस्तृत निर्माण से हमें यह याद आता है कि परमेश्वर ने कितनी सावधानी और सटीकता के साथ यीशु के आने का मार्ग तैयार किया। मंडप को भरने वाली परमेश्वर की उपस्थिति का बादल यह दर्शाता है कि कैसे यीशु, जो वचन है, देहधारी हुए और हमारे मध्य में वास किया। यूहन्ना 1:14। तो इसका आज हमारे लिए क्या अर्थ है? यहां कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोग दिए गए हैं। परमेश्वर के पास श्रद्धा के साथ जाए, जबकि यीशु के माध्यम से हमें परमेश्वर तक स्वतंत्र रूप से पहुंच प्राप्त है, परंतु हमें इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी आराधना में सच्ची घनिष्ठता और श्रद्धा दोनों का समावेश होना चाहिए।
विवरणों में आज्ञाकारी बने। जिस प्रकार इस्राएलियों ने परमेश्वर के निर्देशों का ठीक से पालन किया, उसी प्रकार हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यीशु को हमारे मध्यस्थ के रूप में पहचानें। अब हमें सांसारिक याजकों या भौतिक मंडप की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने इस भूमिका को पूर्ण रूप से निभाया है। परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में जिए। विश्वासियों के रूप में हमारे शरीर अब पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए ऐसा जीवन जिएं जिससे हमारे भीतर परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान हो और परमेश्वर के मार्गदर्शन की अपेक्षा हो। मंडप के ऊपर बादल ने इस्राएल की यात्राओं का मार्गदर्शन किया। आज आप अपनी जीवन यात्रा में मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ मेरे चलने में यह बात पूरी तरह सत्य साबित हुई। देखिए, अपनी सेवकाई के शुरुआती दिनों में हम लुइसियाना के एक छोटे से चर्च में जागृति सभाएं आयोजित कर रहे थे। जो कार्यक्रम 5 दिनों के लिए निर्धारित था, वह 4 सप्ताह तक चला, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति शक्तिशाली रूप से प्रकट हुई। हजारों लोगों के आने के कारण नागरिक केंद्र का उपयोग करना पड़ा। इसी दौरान परमेश्वर की आत्मा ने हम 7 लोगों से अमेरिका भर में पैदल यात्रा करने और हमारे राष्ट्र को परमेश्वर की ओर बुलाने के लिए कहा। यह पागलपन जैसा लग रहा था, लेकिन हमें पता था कि जैसे जैसे हम चलते गए, परमेश्वर का आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर रहा था। हम अक्सर प्रमुख विश्वविद्यालयों में रुकते थे। जब हम जॉर्जिया विश्वविद्यालय पहुंचे, तो उसी समय केंट स्टेट गोलीकांड के बाद दंगे भड़क रहे थे। यह वास्तव में संयोग नहीं था। प्रार्थना में एक रात के बाद एक छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान मुझे एक माइक्रोफोन सौंप दिया गया। आत्मा के मार्गदर्शन में मैंने शांति के महायाजक के बारे में प्रचार करना शुरू किया। परमेश्वर की उपस्थिति वहां उतरी, जिससे पूरे परिसर में शांति छा गई। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर की उपस्थिति और मार्गदर्शन की शक्ति सच में वास्तविक है। जिस प्रकार उसने इस्राएल को बादल से दिशा दी, वैसे ही वह आज हमें भी दिशा देता है। जब हम उसकी उपस्थिति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो हम खुद को सही समय पर सही स्थान पर पाते हैं, यहां तक कि अराजक के दौरान भी। अंत में मैं आपको एक चुनौती देता हूं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में गहरी जागरूकता कैसे विकसित कर सकते हैं? अपने दैनिक जीवन में उसकी उपस्थिति को कैसे अनुभव कर सकते हैं? क्या आप उसके पास श्रद्धा और निकटता दोनों के साथ आ रहे हैं? याद रखें, यीशु के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आप में है। ऐसे जिएं कि यह उसकी महिमा को प्रकट करे और दूसरों को उसकी ओर आकर्षित करे।